हेलो स्वास्तिक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आने में कोई दिक्कत हुई? नहीं उतना कुछ दिक्कत हुआ है। अच्छा, तो वेलकम टू जयघोष 2023। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो अभी तुम्हारी कितनी रैंक आई है जे एडवांस में? 1599। ठीक है, 1599। और करंटली तुम्हें काउंसलिंग में कौन सी ब्रांच और कौन सा कॉलेज मिल रहा है? IIT गुवाहाटी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रहा है। अच्छा, वेरी गुड। क्यों पर्टिकुलर ये चूज़ किया तुमने गुवाहाटी में ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन? मेरा तो इंटरेस्ट MNC में था, लेकिन वो मेरे रैंक से तो कुछ मिल नहीं रहा है कोई MNC। अच्छा, तो नेक्स्ट बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है और उसमें बेस्ट कॉलेज मुझे गुवाहाटी लगा। हाँ, वेरी गुड डिसीजन। ठीक है, अब ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि कैसी रही तुम्हारी जर्नी। तो तुम ड्रॉपर थे या फिर तुमने विद 12th ही जेई क्रैक किया? 12th के साथ क्रैक किया हूँ। अच्छा, आपने 12th के साथ ही है, वेरी गुड। आपका मतलब अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें, ठीक है, तो आपने चैम्स और सी क्यूब या कैट्स और चैम्स ये वाला कोर्स लिया था, है ना? तो उसमें आपका क्या मतलब आपको क्या चीज़ें मिली और क्या चीज़ें आपकी ऐसी थी जो आप मतलब आपको आपकी रैंक को इतना बूस्ट किया? कैट्स और चैम्स तो रिवीजन कोर्स थे। हाँ। वही एक्चुअली मेरा रैंक बूस्टिंग के लिए बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था। अच्छा, और वो लोग जो लेक्चर देते वो मेरे थ्योरी कॉन्सेप्ट ब्रश अप करने में बहुत हेल्पफुल हुआ। और उनका DPPs वो सब तो सॉल्व करना ही था। अच्छा। रैंक बूस्ट करने के क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और तो आप अगर हम आपकी जर्नी को ब्रेक करें पार्ट्स में कि आपकी फॉर आप 10th 11th लोग आजकल 10 से भी करते हैं, फिर 11th, फिर 12th, फिर जो आपका रिवीजन हो गया, ठीक है, तो आप अगर आप पार्ट्स में हम बात करें तो उसके बारे में एक अपना वो दीजिए कि कैसी रही आपकी पूरी स्ट्रैटेजी, क्या थी हर एक फेज़ में? मैं तो 10th के मिडिल से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। ठीक है। मोहित तेगे सर के यूट्यूब लेक्चर्स मिले, वहाँ पे सारा फिजिक्स केमिस्ट्री में सब कुछ था। और फिर मैं 1-2 लेक्चर देखा सबका, तो मुझे लगा कि ये ऐसे पढ़ने से मेरा मतलब वो सब कॉन्सेप्ट हो रहा है, सब क्लियर हो रहा है। अच्छा, तो मुझे लगा यही अगर पढ़ूंगा तो यहीं से पढ़ूंगा। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। मैथ्स का लेक्चर, फिजिक्स का लेक्चर, सब लेक्चर देखा। ठीक है, 10th में ही आपने चालू कर दिया? 10th का मिडिल में, जब कोविड प्रोसेस पीक में था उस टाइम में जैसे। सही है। और उसके बाद 11th में भी आप? 11th में वहाँ से मैं पूरा फिर कंटिन्यू बस। ठीक है, वापस से मैं शुरू किया, बस एंड तक उनके साथ रहा। अच्छा, पूरे 12th तक आप एंड तक उनके साथ रहे, फिर आपने रिवीजन कोर्स ले लिया? हाँ, रिवीजन और फिर कोर्सेस। अच्छा, आपकी जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी होती थी वो क्या होती थी? आप मतलब क्या टारगेट करते थे कि मेरे को एक हफ्ते में इतने टेस्ट देने हैं, मेंस के कितने देने हैं, एडवांस के कितने देने हैं? आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी टेस्ट को लेकर? मैं वीकली दो टेस्ट देना ट्राई करता था एडवांस के लिए। मेंस के लिए तो उनका जो लास्ट ईयर से वही तो इतने सारे पेपर है, वही हो गया एक मॉक टाइप के। अच्छा, बट इस बार तो बहुत कम दिन में अनाउंस कर दिया मेंस होगा, शायद 40 दिन जैसा था। हाँ, हर दिन में 2-2 पेपर लिखता था। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया, आपकी रैंक इतनी बेहतर आई है, तो एक हम श्रेय देते हैं ना कि ये हमारा कांस्टेंट मोटिवेशन था थ्रू आउट हमारी जर्नी। तो वो आपकी लाइफ में वो रोल मॉडल वो कौन थे? रोल मॉडल तो सच मतलब मेरे पापा बोलते थे कि मैं तो वो NIT राउरकेला से है। अच्छा। तो मैं तो NIT से हूँ, हाँ, तुम मुझसे बेटर करो। वेरी गुड। तुम्हारा अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन होता है वो तुमसे बेटर करे। तो यही मोटिवेशन था कि नहीं, मुझे अपने पिछले जनरेशन से बेटर करते जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने बेटर किया भी, तो आपके पापा बहुत प्राउड होंगे आपको लेके। ठीक है, तो और जैसे टीचर्स की बात करें, ये 4 गुरुज़ हैं हमारे, है ना, कंपटीशन के, तो आपके फेवरेट कौन है? सब लोग अच्छे हैं, सब लोग पढ़ाते थे, मुझे सबका समझ में आता था, तो मेरे से सब लोग अच्छे। बट अगर मुझे चूज़ करना पड़ा, ठीक है, तो मैं ABJ सर को चूज़ करूँगा। अच्छा, ABJ सर क्यों? सबसे पहले फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। ओके, तो फिर तो सर भी फेवरेट होंगे ही आपके। अच्छा, चलो सही है। जैसे हम आपने ऑनलाइन आप पढ़ रहे थे, तो ऑनलाइन में क्या दिक्कत आती है ना लोगों को कि बैकलॉग्स हो जाते हैं यार, कि हमारा ये वाला कोर्स पीछे रह गया और हम मतलब जो कोर्स है वो आगे चला गया और हम पीछे रह गए। तो आप वो बैकलॉग्स कैसे कवर करते थे? बैकलॉग्स तो मतलब मेरा उतना होता नहीं था, मैं क्योंकि मुझे पता था कि वो बैकलॉग शुरू हो जाएगा तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं जितना कर सकता मैं टाइम में ख़त्म करें। इनफैक्ट मैं चाहता था कि पहले ही ख़त्म कर दूँ ताकि बाद में रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। तो ऐसा मेरा बैकलॉग उतना कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहते थे अपने कोर्स को लेके, अपने एम को लेके, है ना? अच्छा, जब रिज़ल्ट आया, ठीक है, और तो आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, तो आपका क्या आपको क्या फील हो रहा था वो थोड़ा शेयर करिए। मेरे मम्मी तो बहुत खुश थे, मेरे पापा भी बहुत खुश थे। हाँ, मैं तो पहले 1 मिनट मुझे थोड़ा ये सिंक इन होने में लगा है कि अच्छा ये रैंक आया है। अच्छा, हाँ, वो बिलीव नहीं होता यार, इतनी मेहनत करी और फाइनली गोल अचीव कर लिया। हाँ, वेरी गुड। आपकी मेंस में क्या परसेंटाइल आई थी? 99.84। अच्छा,
और मतलब दोनों आपके दोनों ही मेंस अच्छे, आपने दोनों मेंस लिखे थे? हाँ, दोनों में से था। फर्स्ट में 99.4 था, नेक्स्ट में 99.5 कुछ था। अरे वेरी गुड, सही है। उसके बाद फिर आपकी जैसे मेंस हो गया, ठीक है, मेंस में आपके ऑलरेडी इतनी अच्छी परसेंटाइल आ गई। उसके बाद एडवांस में लाइक आपने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है ना, बहुत बेटर किया है, क्योंकि एडवांस टफ भी है। तो वो जो बीच का फेज़ था उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी मेंस के बाद, क्योंकि अब मेंस तो आपको अच्छा ऑलरेडी एक चीज़ मिल चुकी है, आगे का क्या प्लान था आपका? मेंस वन में जो 19.84 था, तो मुझे पता था कि एडवांस में सिलेक्ट रहा, और अगर एडवांस में अगर मेरा अच्छा नहीं हुआ तो मुझे एक अच्छा NIT मिल जाएगा। बिल्कुल। तो इससे मेंस टू के लिए उतना फोकस नहीं, मैं वहीं से एडवांस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया। क्योंकि इस टाइम पे ना ऐसा होता है ना कि अगर हमारी परसेंटाइल अच्छी है तो कुछ बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि एटलीस्ट NIT में कंप्यूटर साइंस या कोई अच्छी ब्रांच तो हमें मिल गई ऑलरेडी, तो इतना ज़्यादा फोकस फिर सोचता है कि एडवांस के लिए भी और मेहनत क्यों ही करें, है ना। तो आपने अपनी मोटिवेशन और अपनी एक्चुअली मेरे भी थोड़ा बीच में फेज आया था कि अच्छा आया इस पे तो हो गया, हाँ। एडवांस भी कर ही लूँगा, तो टाइप का वो बीच में मेरे 1-2 हफ्ते का फेज आ गया। अच्छा, तो शायद इसलिए मेरे से रैंक थोड़ा गिर गया। अगर मैं वो हफ्ता और भी सीरियस रहता जैसे था मेंस के लिए हाँ, और एडवांस के लिए भी, तो शायद और भी बेटर हो सकता था मेरा। नहीं कोई बात नहीं, अभी भी बहुत बेटर है। तो अब एक चीज़ ये बताओ मुझे, जैसे आपने अभी मिस्टेक्स अपनी बताई, तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको दोबारा प्रिपरेशन करनी है और अपनी रैंक और बेटर लेकर आनी है, तो आप क्या मिस्टेक्स थी जो आप बेटर करना चाहोगे, इम्प्रूव करना चाहोगे? तो क्या ऐसी चीज़ें हैं या जो आप बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं जो उनको आप वार्न करना चाहोगे कि यार ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना? सबसे पहले कि मतलब अगर आप कोई टेस्ट या कुछ मॉक टेस्ट लिख रहे हो, उसमें आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है, जहाँ आप जिस पे ग्रुप में आप लिख रहे हो उस पर बेटर कर रहे हो, कभी उसको अपने सिर में मत चढ़ने दीजिएगा, कि अगर वो खो जाएगा तो वही आपका डाउनफॉल पॉइंट होगा। और कुछ? और तो नहीं ऐसा कुछ नहीं। और बाकी तो पढ़ाई करते रहिए, डिसिप्लिन रहिए, ये तो सब लोग बोलते रहते मोटिवेटेड रहिए। हैं, ये तो सब लोग बोलते रहते हैं। वेरी गुड। तो मोटिवेशन के लिए क्या यूट्यूब वगैरह देखते थे कि नहीं, यूट्यूब बस मैं अपने लेक्चर देखता था, बंद कर देता, क्योंकि पता ही डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ही यूट्यूब पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो ये, और आपके पास जैसे आजकल बच्चे हैं, स्मार्टफोन की लाइफ है कि सब पे स्मार्टफोन होना ही चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शंस इतने, PUBG है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब से आप कैसे खुद को दूर रखते थे? और आप पे फ़ोन कौन सा था सबसे पहले तो ये बताओ? फ़ोन मेरे पास Realme 9 था। अच्छा चलो, स्मार्टफोन था आपके पास, स्मार्टफोन था। ठीक है। तो अब ये डिस्ट्रैक्शंस वगैरह, PUBG हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक है, इन सब चीज़ों से कैसे दूर रहते थे आप? दूर नहीं, मतलब कि एग्जैक्टली कहूँ तो मेरा शायद नेचुरली ये था, क्योंकि मुझे वो सब में तो इंटरेस्ट नहीं आता था। अच्छा, ये फिर पता नहीं क्यों, शायद पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंग्रोस्ड हो गया था कि मुझे उस साइड में और कुछ उतना दिखता नहीं था टाइप का। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जैसे होता है फ्रेंड सर्कल, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो कंपटीशन होता है हमारे दोस्तों से ज़्यादा अच्छा होता है ना, कि यार मेरा दोस्त अगर मेरे से अच्छा रिजल्ट ला रहा है तो मुझे उससे अगले टेस्ट में उससे बेटर करना है। तो कंपटीशन बहुत, अगर मेरा दोस्त 8 घंटे पढ़ रहा है तो मेरे को 10 घंटे पढ़ना है। तो आपका भी ऐसा कोई सर्कल था, फ्रेंड सर्कल था, या मतलब जिसमें आपके अंदर आपके बीच में कंपटीशन हो, ऐसा कुछ था आपका? था, ऑफ कोर्स था। शायद इसी फ्रेंड सर्कल था, ऐसा कॉम्पिटिटिव फ्रेंड सर्कल था, इसलिए मैं इतना कर पाया। अगर अच्छा से अकेले घर में बैठ के करता तो कुछ होता ही नहीं होता, क्या पता। अच्छा, कि कॉम्पिटिटिव फ्रेंड सर्कल होने से मुझे पता है कि मेरा ये अच्छा कर रहा है, मुझसे बेटर करना है, वो भी सोच रहा है कि ये मुझसे बेटर कर सकता है, तो मुझे इससे आगे रहना है। तो दोनों का एक तो हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता था। बिल्कुल। हाँ, ये हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? एवरेज तो 10 घंटे तक भी, 8 घंटा 12 घंटा भी होता था। अच्छा, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 16 घंटे पढ़ लिए कभी कभी टेस्ट वगैरह? ऐसा नहीं हुआ है, 16 घंटे कभी नहीं? ना, कभी नहीं। और स्लीप आप प्रॉपर 8 घंटे की लेते थे? 7 to 8 आवर्स मेरा प्रॉपर रहता था। वेरी गुड, सही है। और उसमें फिर आपका प्रैक्टिस कितनी करते थे आप? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो मैथ्स का, उसके बाद आप उसको कितनी प्रैक्टिस मतलब रखते थे कि मेरे को इतनी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है उस चैप्टर को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए? ऐसे बोलते हैं ना कि ये चैप्टर में महारत हासिल कर ली, तो आप ये सोचते थे कि मेरे को ये चैप्टर अपना बहुत ही ब्रिलियंट कर लेना है, और उसके लिए फिर क्या प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस तो मेरे लेक्चर्स होता था, वो DPPs देते थे, वो DPPs को सॉल्व करता था। ठीक है। और फिर DPPs होने के बाद और नेक्स्ट चैप्टर के बीच और तो टाइम गैप हो गया, तो मैं कोई बुक उठा के करता था। अच्छा, ठीक है। आपकी रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजीज थी? रिविजन का हफ्ते में 2 मॉक तो श्योर शॉट में कुछ भी हो जाए देना ही देना है मुझे। और जैसे केमिस्ट्री में तो रिवीजन बहुत लगता है ना, तो केमिस्ट्री का रिवीजन आप पर्टिकुलर बताओ, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स में तो इतना नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा। वो तो मतलब प्रैक्टिस डिपेंड है, और जितना प्रैक्टिस करो हो जाएगा। केमिस्ट्री में इन ऑर्डर
वो भी प्रैक्टिस करोगे जितना उतना याद रहेगा। बिल्कुल। फिजिकल रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। सच कहूँ तो मेरा केमिस्ट्री सबसे खराब होता चाहिए में। अच्छा अच्छा केमिस्ट्री और सबसे आयरन में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ा था, रिवीजन भी सबसे ज़्यादा वही किया था। अच्छा, कोई बात नहीं, आपने अपना गोल अचीव किया, वेरी गुड, है ना। और जैसे अगर हम बात करें कि आपने ये गुवाहाटी चूज़ किया, टॉप 7 का IIT है, ठीक है, ब्रांच भी आपकी सर्किटल ब्रांच है, कितना सोच के जा रहे हो कॉलेज में कि 4 साल बाद मेरा इतना तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा, इतने पैकेज तो मेरा लगेगा ही, कितना सोच रहे हो? अब रियलिटी तो कुछ और ही होता है, सोचने में क्या 1 करोड़ जैसे सोच रहा हूँ। 1 करोड़ सोचने में क्या जा रहा है। वेरी गुड, 1 करोड़ वेरी गुड। तो ठीक है, बाकी दैट्स ऑल, है ना। थैंक यू वेरी मच। तो आप ऑल द बेस्ट आपको, ठीक है, आगे आपकी 4 साल बहुत ही ब्रिलियंट जाएँ कॉलेज में, है ना। आप अच्छा प्लेसमेंट लो और बाकी जयकोश अभी इंजॉय करो 2 दिन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चल।